चाहेंगे? पासियों का किस्सा ये था कि पासियों ने बराबर की लड़ाई लड़ी और जब और 5 लोग थे, उनके साथ 2 पासी बिरादरी के लोग, पूरन और भीलन। अच्छा, पूरन यहाँ का जो शासक था, जो कारिंदा था मुगल शासक का, वो रोज एक गाय वध में लेता था यहाँ के स्थानीय लोगों से। अच्छा, अच्छा, ये जो पठान का किस्सा था, ये जो बहरेला डी जो से कहते हैं, बहरेला डी के आगे जंगल पड़ता है, उसके आगे एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ की क्या कहानी है वो हम जानना चाहेंगे। वहाँ की कहानी यह है कि जिस समय यहाँ का जो कारिंदा था जी मुसलमानों का जी, वो घिरा और मारा, मतलब अंतिम सांस ले रहा था, तो उसने कुछ मांगे रखी यहाँ के जो बहरेलिया ठाकुरों से। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि एक हमारे नाम से तालाब खुदवा दीजिए। अच्छा, तो उसी के नाम से पठान का ताल पठान हुआ है। वहाँ हिंदू भी अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, विवाह आज में जो भी उका शेरवावर वावा जात है, माड़ो, वो सब करते हैं, और मुसलमान उसमें अपनी ताजिया दफन करते हैं। अच्छा, तो बहरेलिया में जो पासियों का जो किस्सा था, ये हम जानना चाहेंगे। पासियों का किस्सा ये था कि पासियों ने बराबर की लड़ाई लड़ी, और जब शासन यहाँ ठाकुरों का हो गया, तो ठाकुर लोगों ने प्रस्ताव रखा कि देखिए आप बराबर के लड़ाई लड़े हैं और आपको हम आधा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए। अच्छा। राजकाज आप लोगों का है, सुरक्षा का भार मेरे ऊपर रहेगा। निष्कपट रहे ना। राइट, निष्कपट। सुरक्षा का भार मेरे ऊपर रहेगा, और जो भी खेती जोती बोई जाएगी वो बीसर के नाम से 1/20 पासियों को दिया जाएगा। ऐसा जबानी पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और वो परंपरा में भी चला, आज भी दिखता है। अब धीरे धीरे पासियों ने वो काम छोड़ दिया, वो दूसरे प्रकार के काम करने लगे। तो जब उनका काम था उस खेत की रखवाली करना, कट के और घर तक आने तक पूरी रखवाली करना। एक कहानी यहीं से संदर्भित कहानी थी इसी के बारे में कि राजपूत जो लोग थे यहाँ के नहीं थे, यहाँ से गुजर रहे थे, तो हाँ, वो कहानी बताइए आप। कहानी ये थी कि ये लोग यहाँ पर देशाटन के लिए आए थे। अच्छा, देशाटन, पर्यटन के लिए। ओके, ठीक। और 5 लोग थे, उनके साथ 2 पासी बिरादरी के लोग, पूरन और भीलन। अच्छा, पूरन और भीलन, हाँ, ये अच्छा नाम, अच्छा ठीक है। पूरन और भीलन, हाँ। ये इनके 2 सिपह सालार थे। ये ठाकुरों यानी कि राजपूत जो यहाँ पे आए थे उनके सिपह सालार थे पूरन और भीलन। आज भी जब शादी विवाह होता है, अच्छा, तो जैसे हम अपने पुरखों को आमंत्रित करते हैं, जी, पूरन भीलन का भी आमंत्रण होता है कि आप लोग आइए। अच्छा, ये आपके शादी विवाह में? सर, आप ठाकुरों में कौन से ठाकुर हैं? ठाकुर यहाँ अब हम लोग बहरेलिया के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, आए मूल रूप से राजस्थान से। अच्छा, मूल रूप से हाँ, अच्छा, राजस्थान से आप लोग आए हुए हैं। मूल के बैस हम लोग हैं। अच्छा, आप सर, ये क्या कहानी है? ये वही ठाकुर। अच्छा, ठाकुरों की उत्पत्ति राजस्थान से ही हुई है। अच्छा, वहीं से हम लोग आए, यहाँ बस गए, चूंकि बहरेलिया कहलाए, लेकिन हम लोग हैं गाँव मूंद के बैस। अच्छा, हम ये सब वो नहीं है, वो अलग है। ये तो नातेदार है। अच्छा, तो आज भी शादी विवाह में जैसे सारे देवी देवताओं का आमंत्रण होता है, अच्छा, कि आप आइए, हमारे यहाँ शादी है, विवाह है, तो ठीक उसी तरह से पूरन और भीलन। अच्छा, ये परंपरा हम सिर्फ यही गांव में या इसी क्षेत्र में या आप भी? हाँ, इसी क्षेत्र में है। अच्छा। केवल ये बनीकोडर ब्लॉक भर में है। अच्छा, बनीकोडर ब्लॉक भर में है। आगे नहीं है ना। अच्छा। आगे ये वैरायटी है, क्योंकि ये चीज हुई थी आप ही के साथ में। हाँ। आप ही के पुरखों के साथ में, क्योंकि भीलन और पूरन, आज हम ये नाम तो पहली बार आपके माध्यम सुन रहे हैं, तो उनको आप भी आज भी सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है। अच्छा, पूरन भीलन ये पासी थे, ये आपके पुरखों के सिपा सलार थे। पूरन भीलन नाथ बसाई। अच्छा, जी कहिए सर। हाँ, ये लोकगीत है भाई। अच्छा, लोकगीत भी है? हाँ, लोकगीत में गाया जाता है। अच्छा। अब लोकगीत का है, कहूँ से सुनवा दी हो, पुराना आदमी हुई तो। अच्छा, बिल्कुल। हमारे उधर तो कोई जानकार है ही नहीं। नहीं, नेट पे नहीं मिले। एक लोकगीत तो आती ही नहीं है, लोकगीत तो आप ही लोग सब कुछ मालूम पड़ेगा। लोकगीत के माध्यम से उनको आमंत्रित किया जाता है। अभी सर जो आपने लाइन बोली थी, 2 शब्द बोले थे, पूरन भीलन क्या? नाथ बसाई।
हाँ सब बोलिए। ये तीनों सग भाई। अच्छा, पूरन, भीलन, नाथ, बसाई। हाँ, ये तीनों सग भाई। तीनों सग भाई। हाँ, आगे नहीं पता है। आगे नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा। एक टुकड़ा उमर पता है। अच्छा अच्छा। तो उनका आमंत्रण होता है और उस शादी विवाह में जैसे जो रीति रिवाज होते हैं उसमें एक पासियों का भी स्थान दिया गया है कि उनके घर की महिलाएं मिट्टी लावेंगी और वो जो मिट्टी लाती हैं उसी मिट्टी का चूल्हा बनेगा और उसी पर सारे पारंपरिक अच्छा जो भी रिचुअल्स होते हैं वो उसी रिचुअल में होते हैं। उसी में। अच्छा ये बात है। अच्छा तो ये अगर बहरेलिया जो तालाब है उसी की यही कहानी है कि राजपूत इधर से गुजर रहे थे। हाँ, तो वो पूरी बात नहीं वो हुई। बात जी नहीं हुई। तो यहाँ का जो शासक था, जो कारिंदा था मुगल शासक का, वो रोज एक गाय वध में लेता था यहाँ के स्थानीय लोगों से। अच्छा। तो उनके जब कारिंदों को ये पता लगा कि इस तरह एक बुढ़िया थी, वो रो रही थी, एक गाय बची, एक गाय बची है और आज उसका नंबर है। अच्छा, हम दे देंगे तो क्या करेंगे? तो कहें कि तुमको गाय नहीं देना है। उन्हीं के घर पर ये 5-6 लोग रुक गए और जब वो समय से गाय नहीं पहुंची तो मुगलों के कारिंदे पहुंचे, जबरदस्ती गाय ले जाने की। अच्छा, गाय को उठा ले जाना, ले जाने लगे। और उसी समय इन 5-6 लोगों ने, जो भी इनके कारिंदे थे, उनको मार के भगा दिया और सीधे इधर गांव के दक्षिण में कोट है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अभी बड़े बड़े टीले हैं। अच्छा, अभी भी है? हाँ, ये चौड़ो और ईंटें मिलेंगी। ईंटें हैं। अच्छा। सुरक्षा खाई चारों तरफ से खुदी हुई है जिसमें पानी अपने आप निकलता है। फिर इन्होंने 5-6 लोगों ने गुरिल्ला पद्धति से अटैक कर दिया। किन लोगों ने हमला किया? यही जो 5-6 लोग थे। अच्छा 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 अच्छा। मुगलों के ऊपर कर दिया यहाँ के उस पे। अच्छा। और उनको रात में ही अपदस्थ कर दिया गोरिल्ला पद्धति से। अच्छा। क्योंकि उनकी संख्या भारी थी, इनकी संख्या कम थी, आमने सामने की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जी बिल्कुल। तो गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई लड़ करके इन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर दिया। एक छोटा सा कोट बस्ता है, ऐसा किंवदंती है कि वो उसके तवायफ के हाथ में थी वो कोट। अच्छा, उसकी रखैल थी। उस समय जो पठान था, जो समय मुगल पठान शासक था, उसकी वो तवायफ थी। उसकी तवायफ थी। अच्छा। वो तो अपदस्थ हो गया, लेकिन तवायफ से 7 दिन तक युद्ध चलता रहा। अच्छा। वो 7 दिन के बाद मारी गई। अच्छा। फिर उसके बाद से यहाँ पर ठाकुर और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने समन्वय करके अपना शासन स्थापित कर दिया। अच्छा, स्थानीय लोग हम किसे समझ सकते हैं? स्थानीय लोग जैसे भाई यहाँ बिल्कुल तो ऐसा था नहीं कि हिंदू नहीं था। नहीं था है? जो हिंदू, लोकल हिंदू थे, विभिन्न जातियां, अन्य जो लोकल जातियां यहाँ पाई जाती है, वो जो इतना कहते थे उनको मानना पड़ता था। ये बीच में ये स्ट्राइक हो गई। हाँ। जी, ये कहानी है। तो सर अपना परिचय एक बार बता दीजिए सर, आपका नाम क्या है? शुभ नाम? परमेंद्र विक्रम सिंह बाबा, सांसद प्रतिनिधि अयोध्या जी, गांव बहरेलाडी। सर एक चीज बता सकते हैं, जो डी जो शब्द जुड़ जाता है गांव के नाम के साथ आगे, जो डी है, ये डी शब्द का क्या अंतर हम समझ सकते हैं? डी क्यों कहा जाता है? डी है ये स्थान का बोध कराता है। स्थान का बोध कराता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय हो जाए। हमारा नाम इंद्र प्रताप सिंह रोकेट। अच्छा। शंकरगढ़। अच्छा, शंकरगढ़ सर रायबरेली वाले यहाँ पास? अच्छा, इधर शंकरगढ़ मजरे बबुरी गांव। अच्छा। ये स्टेट से जब अलग हुए, सूरजपुर स्टेट से, तो सबसे छोटे भाई का परिवार है। अच्छा है। तो हमको बाबू का खिताब दिया गया। छोटे बाबू कहा जात है। हाँ राजा जी, छोटे बाबू। अच्छा, तो बाबू का खिताब हम लोगों को दिया गया, पुरानी बात। अच्छा अच्छा। सर आपका परिचय हो जाए। रमेश प्रताप सिंह निष्कापुर। अच्छा, तो ये कहानी यहाँ की थी। तो इस कहानी के जानने के बाद एक नया उत्साह आता है कि भाई ये चूंकि ऐतिहासिक जगह है, तो ऐतिहासिक जगह में जब कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी लगती है जानकारी। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ पासी समाज के बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? पासी अगर न होते तो मतलब सुनो, जो है हम लोग क्या उनके अधीन हो जाते हैं? मतलब जो है कौन इतना भीषण युद्ध करता। आज भी हम बताएं कि कई पुस्त हो गई हमारे यहाँ, जो पिताजी और बाबा जी थे, तो पासियों को ही सिल्हौर एक जगह पड़ती है। हाँ सर, सिल्हौर हमारे हुआ उनके जो मैकू रावत रहत रहे, मैकू बनिया कहे जा रहे हैं। मैकू, हाँ, सिल्हौर गांव में या फिर दुलमपुर में? सिल्हौर में। अच्छा। तो उनके लड़का राजेश है, वो लेहे है। कई पुस्तन से हमारे
मतलब सुनो उसी को दिया जाता है। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, 15 बीघा लगभग को हम बटाई दिए हैं। अच्छा, सिल्हौर का सिल्हौर में बबुआइन हुआ करती थी। अच्छा, तो उनके कोई नहीं था, तो उनकी जमीन जायदाद हम लोगों में मिल गई। और हम लोग एक्चुअली सिल्हौर के ही निवासी हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ आए तो ये नाऊ का पुरवा था। हाँ हाँ। तो ये नाव का पुरवा था, तो हम लोग जब यहाँ कोर्ट में बस गए, हंसिए नहीं, तो इसको जो है हमारे आजा जो है बाबू शरदमन सिंह ने शिवाला बनवाया, एक बड़ा शिवाला एक छोटा शिवाला। तो इसका जो है सरकारी अभिलेखों में शंकरगढ़ करवा दिया। अच्छा, ये कितनी पीढ़ी पहले की कहानी बात होगी ये अब ये शरदमन सिंह, फिर उसके बाद नाथ भगत सिंह, विश्वनाथ, अब चौथी पीढ़ी में हम 100 साल हम चौथी पीढ़ी में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज